नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय रहेगा बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया। इस टॉपिक्स में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो समझाएंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप इसमें आवेदन कर सकें और आपको ये भत्ता मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में समाहित बिंदु 56 के अनुसरण में पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 को और बेहतर बनाते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने और योजना को कौशल व रोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 जारी की गई है। इस योजना में आपको सबसे पहले बात करेंगे पात्रता की, यानी कौन व्यक्ति है जो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये देखिए, पात्रता में सबसे पहले बात आती है कि प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ग्रेजुएशन की डिग्री धारी होनी चाहिए। यदि राजस्थान से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर उक्त महिला इसकी पात्र होगी। आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत न हो और प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी न हो। ये शर्तें आपको ध्यान में रखनी है। आयु सीमा की बात करें तो भत्ता प्राप्त करने की पात्रता के संबंध में कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष, SC, ST, ट्रांसजेंडर महिला, विशेष योग्यजन निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी। यानी सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30 वर्ष, SC, ST, ट्रांसजेंडर महिला एवं विशेष योग्यजन निःशक्त जन जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए 35 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है। इसके बाद प्रार्थी के आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में उसका पंजीकरण होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और प्रार्थी वर्तमान में किसी राजकोष से किसी भी प्रकार की कोई भत्ता, छात्रवृत्ति या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उसको प्राप्त नहीं होनी चाहिए। प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद पर बर्खास्त नहीं किया गया हो, उसको ये भत्ता नहीं मिलेगा। तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया रहेगी वो मैं बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो देखिए, बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता मैंने भी बताई। अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय जहां वह पंजीकृत है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज साइन कर अपलोड करने होंगे। विशेष योग्यजन निःशक्त प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए। राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने से संबंधित
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राज्य की से बाहर स्नातक उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र। प्रार्थी की जन्म तिथि के संबंध में सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र या अंक तालिका, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंक तालिका या डिग्री, ये आपको दस्तावेज चाहिए आवेदन करते समय बेरोजगारी भत्ते के लिए। और आवेदन आपको स्थानीय रोजगार कार्यालय जहां पर आपका पंजीकरण है वहां पर ऑनलाइन आवेदन करना है। और प्रार्थी के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत खाते की पासबुक की प्रति। प्रार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में एनेक्जर 1, जिसमें तहसीलदार नोटेरी द्वारा प्रमाणित तथा 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाणित एनेक्जर के प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के जो प्रार्थी हैं उनकी दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ये इंटर्नशिप का जो प्रमाण पत्र है, और अगर आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका प्रमाण पत्र, और हिंदी में स्व घोषणा पत्र, ये पत्र घोषणा पत्र आपको दिया जाएगा। उसमें आपको ये घोषणा करनी है कि मैं कोई भी रोजगार प्राप्त, मेरे पास रोजगार नहीं है और पूर्व में मैंने किसी प्रकार का कोई बेरोजगार भत्ता है वो प्राप्त नहीं किया है। ये आपको ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे ये दस्तावेज आपको वहाँ पर चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आप अपने इकट्ठा करके रखिए और आवेदन ऑनलाइन करना है जहाँ पर आप रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। आवेदन आप खुद भी कर सकते हैं और ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार का रोजगार स्वरोजगार प्राप्त होता है तो वह उस माह में उपस्थित होकर लिखित में रजिस्टर्ड डाक द्वारा ईमेल से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा। सही समय पर सूचना नहीं देने पर भत्ता प्राप्त करना दंडनीय माना जाएगा। योजना में चयनित प्रार्थी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत खाता खुलवाना होगा, जिसका पूरा ब्यौरा प्रार्थी को अपने आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। यानी बैंक खाता नंबर, खाताधारी का नाम, IFSC कोड, ब्रांच कौन सी है, ये सब डिटेल उसमें आपको भरनी है। प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ साइन कर अपलोड करना होगा। यदि प्रार्थी किसी भी प्रकार के गलत तथ्य, गलत सूचनाएं देता है तो उसके विरुद्ध पुलिस में जिला रोजगार अधिकारी द्वारा FI दर्ज करवाई जाएगी। बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ई मित्र के माध्यम से अथवा अपनी स्वयं की SSO ID से लॉगिन करके विभागीय पोर्टल जो बनाया गया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। एक बात मैं आपको वापस बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की सूची एक बार वापस आपको रिपीट करवा देते हैं ताकि आप जब आवेदन करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आवेदन की पात्रता संबंधी बिंदु 5 और अपात्रता संबंधी बिंदु 6 की घोषणा है वो प्रार्थी उस पर साइन करके ये अपलोड करने वाला 2 कागज है। निःशक्त प्रार्थी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो, और विवाहित महिला जो अन्य राज्य से हैं उसकी पति के मूल निवासी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के लिए सेकेंडरी की अंक तालिका या डिग्री, स्नातक के लिए
उत्तीर्ण की अंक तालिका या डिग्री, और रिजर्व बैंक के किसी भी अनुसूचित बैंक में सिंगल खाता आपका होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जिसमें पारिवारिक आय आपको दर्शानी है। जन आधार कार्ड में जो आपके सदस्य हैं उन सब की आय इसमें शामिल करेंगे, और ये अनेक्जर 1 और अनेक्जर के में दिया जाएगा। और SC/ST के विद्यार्थियों के जो प्रार्थी हैं उनको लो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स प्रमाण पत्र। ऐसे प्रार्थी जिन्होंने आवेदन से पूर्व ही कौशल और प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स किया है। ये दस्तावेजों की सूची है। कौशल प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। उनकी सूची मैं आपको बता देता हूँ। बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगार युवाओं के को इंटर्नशिप करवाए जाने वाले विभागीय राजकीय विभागों की सूची है। राजस्व विभाग है जिसमें आपकी पटवारी की सहायता कर सकते हैं, लिपिकीय तथा अन्य निर्देशित कार्य करना होता है। कृषि विभाग बागवानी विभाग में कृषि योजनाओं का प्रसार, कृषक सहायता करना। पशुपालन विभाग में डेयरी पशुपालन योजनाओं का प्रसार करना, पशुधन सहायता करना। आयुर्वेद विभाग में चिकित्सक कंपाउंडर सहायता करना, और सर्किट हाउस में रिसिप्शनिस्ट हाउसकीपिंग से संबंधित कार्य है। सहकारी विभाग में ग्राम सेवा सहकारी समिति में कृषक ऋण का आदान प्रदान में सहायता करना। तकनीकी शिक्षा विभाग में टेक्निक ITI में अध्ययन करवाना। रोजगार विभाग में कैरियर काउंसलिंग में सहायता करना। जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन का कार्य करना। सार्वजनिक निर्माण विभाग में BTech सिविल द्वारा पर्यवेक्षण करना। वन विभाग में पौधारोपण पर्यवेक्षण नर्सरी वन सुरक्षा करना। गृह विभाग में होमगार्ड्स सहायता। उद्योग विभाग में रोजगार योजनाओं में सहयोग। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायता करना। महिला बाल विभाग में आंगनबाड़ी सहायिका आशा कार्यकर्ताओं की सहायता करना। श्रम विभाग में BOCW और CESS में श्रमिकों की सहायता करना। चिकित्सा विभाग में नर्सिंग की B फार्मा लैब टेक्नीशियन में सहायता करना। पुलिस विभाग में पुलिस ट्रैफिक में सहायता करना। समाज कल्याण विभाग में पेंशन छात्रवृत्ति छात्रावास में सहायता करना, और पर्यटन विभाग में पर्यटन गाइड्स की सहायता करना। ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग में नरेगा में मेट विभागीय कार्य करना, और परिवहन विभाग में लिपिकी कार्य काउंसलिंग कार्य जब उड्डयन दस्तों के साथ सहयोग करना। उपरोक्त विभाग पद कार्य है मार्गदर्शक के रूप में है। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग कार्यालयों पद आदि की सूची में इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से अपना आवेदन करना है। दस्तावेजों की सूची मैंने बता दी है, और आवेदन 2 प्रकार से किया जा सकता है, ई-मित्र के माध्यम से और अपनी SSO ID के माध्यम से। और इंटर्नशिप किए जाने वाले विभागों की सूची भी मैंने आपको बताई है। इसमें आप इंटर्नशिप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।